दीपावली पर जहर के कारोबारी काफी एक्टिव हो गए हैं। मिलावटी मिठाई और मावे का धंधा फल फूल रहा है और इन मिलावटखोरों के खिलाफ अधिकारी अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में तो अफसर उस वक्त दंग रह गए जब छापेमारी के दौरान 400 किलो मिलावटी मिल्क केक बरामद हुआ। जरा सोचिए 400 किलो मिठाई वाला जहर कितने परिवारों तक पहुंचता। अफसरों ने मिलावटी मिल्क केक को जब्त कर लिया। मिल्क केक और मावे के 2 नमूने संग्रहित किए हैं जो मार्केट रेट से काफी कम भाव में बिक रहे थे। उनमें मिलावट की पूरी संभावना थी और मिलावट की आशंका को देखते हुए करीबन जो है वो 400 किलो मिल्क केक और मावा हम लोग जन स्वास्थ्य हित में नष्ट करा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में तो मिठाई क्या दूध में ही मिलावट की जा रही थी या यूं कहें कि पूरा का पूरा दूध ही नकली। अफसरों ने छापेमारी कर 200 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद किया। इसके अलावा नकली दूध बनाने में इस्तेमाल सफेद पाउडर, रिफाइंड ऑयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कई केमिकल भी बरामद हुए। राजस्थान के धौलपुर में भी जहर का कारोबार जारी था। अफसरों ने छापा मारा तो पता चला कि दीपावली पर 100 किलो खराब मिठाई सप्लाई की तैयारी थी। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह 1 क्विंटल खराब मिठाई को जमीन में गाड़कर लोगों के पेट तक जाने से बचाया। भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से जगमग हो रही है। लाइट से राम के धाम की ऐसी भव्य सजावट की गई कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। रामायण की चौपाई के साथ जब ये लाइटें अटखेलियां करती हैं तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। रंग बिरंगी लेजर लाइटें जब सरयू के तट पर अपनी छटा बिखेरती हैं तो खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। रामनगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। आकर्षक लाइटों से अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। सरयू के पावन घाट और मंदिर भगवा लाइटों में राममय हो रहे हैं। धर्मपथ और रामपथ 3D लाइटों से जगमगा रहे हैं। ये नजारा बेहद भव्य, अद्भुत और खूबसूरत है और इस अद्भुत सजावट को देखने के लिए दूर दराज से भक्त अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ की जो तैयारियां है पूरी की जा रही है। राम की पैड़ी पर लेजर शो का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया और तमाम लोग देखिए यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचे, इसको देखने के लिए पूरा नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना अद्भुत नज़ारा अयोध्या का दिखाई दे रहा है। और लोगों से बात भी करेंगे। कहाँ से आए हैं? बनारस, काशी। अयोध्या को सजाया जा रहा है, आपने जो देखा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा और हम लोग भी दिया सजाए हैं आकर। यहाँ पर बहुत भव्य लग रहा है। भव्य लेजर लाइटों के अलावा इस बार अयोध्या में 28 लाख दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी है। इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इस दिवाली सरयू के घाटों पर 1100 लोग एक साथ आरती भी करेंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है और इसीलिए इस बार अयोध्या की दिवाली बेहद भव्य और दिव्य होगी। और मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की खबर है जहां पर एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मंदिर में नमाज अदा करने के बाद बवाल मच गया। आरोप है कि राम मंदिर परिसर में 3 मुस्लिम शख्स घुस गए। रोकने के बाद भी उन्होंने मंदिर परिसर में जबरन नमाज पढ़ी। ये मामला शाहजहांपुर जिले के गुलाना गांव का है, जहां बाबू खां, रुस्तम खां और अकबर खान नाम के 3 भाइयों ने मंदिर परिसर में जाकर नमाज अदा की। पुजारी के मुताबिक 3 भाई शाम को करीब 5:45 बजे मंदिर परिसर में आए और वहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में रखे हुए मटके के पानी से बकायदा पैर धोए। उसके बाद वहीं बैठकर नमाज पढ़ने लगे। उन्हें ऐसा करते देख मंदिर के पुजारी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मंदिर के पुजारी ने तीनों भाइयों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला 25 अक्टूबर का बताया जा रहा है। पुजारी की शिकायत पर तीनों के खिलाफ मंदिर परिसर में नमाज पढ़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज किया गया है। यूपी में उपचुनाव से पहले सीएम योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर सामने सामने हैं। बिल्कुल, इस बार एसपी अध्यक्ष ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल दाग दिए और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने न सिर्फ सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया बल्कि उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी इस बार कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं बल्कि अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने अधिकारियों के बहाने सरकार को निशाने पर लिया। इससे पहले भी वो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर चुके हैं।
उन्होंने कहा था, जब उपचुनाव में भी बीजेपी को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। अगस्त में लगाए गए इस आरोप के ठीक 2 महीने बाद भी अखिलेश उसी पैटर्न पर अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव में उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ और दांव पर प्रतिष्ठा है, तभी उन्होंने अधिकारियों के नाम सियासी सिक्का उछाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण भी किया। वाराणसी के हरहुआ इलाके में जय हनुमान श्री पीठ ट्रस्ट ने इस मूर्ति का निर्माण कराया है, जिसका पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम योगी ने मूर्ति पर फूल और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए गए। हनुमान जी की ये प्रतिमा 24 महीने में बनकर तैयार हुई है, जिसमें राजस्थान से आए ग्रेनाइट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले वाराणसी पहुंचे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। दीपावली से पहले ही खबर आ रही है, देखिए अनुपमा की दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सुबह और शाम के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की वजह से धुंध दिखाई देने लगी है। लेकिन हालात बिगड़ने पर सॉल्यूशन की जगह अब सियासत हो रही है। दिल्ली और इसके आसपास के लोग गैस चेंबर में जहरीली हवा के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी जता चुका है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली और आसपास के राज्य सरकारें अलग अलग दावे करती रही हैं, लेकिन इससे प्रदूषण के स्तर में कोई बड़ी राहत नजर नहीं आई। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का जवाब देने के बजाय, मां यमुना को जहरीला बनाने का जवाब देने के बजाय आज भी अरविंद केजरीवाल साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सियासत के बीच दिए और रोशनी का त्योहार दिवाली बेहद करीब है। इसके बाद छठ पूजा भी है। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर यमुना नदी का जो हाल दिख रहा है, उससे दिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं। उस टाइम तक पानी 2 धार चले, बिल्कुल स्वच्छ पानी, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे सरकार आती चली गई है, जैसे पब्लिक बढ़ती चली गई है, वैसे ही ये गंदगी बढ़ती चली गई। यमुना में झाग के अलावा बात हवा में घुलते जहर की करें तो आज सुबह आनंद विहार में AQI 405 पहुंच गया। साहिबाबाद में AQI लेवल 405 दर्ज किया गया और गाजियाबाद में AQI 375 के पास रहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण और यमुना में झाग को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन सियासत के बीच अब तक पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिल पाया। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर लोग उस समय दंग रह गए जब सीएम मोहन यादव एक चाय की टपरी पर चाय बनाने लग गए। सीएम साहब ने अदरक वाली चाय बनाई और सबको पिलाई भी। आप भी देखिए। सीएम मोहन यादव चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए आए थे। इस दौरान सीएम साहब एक चाय की टपरी देख रुक गए और रेलिंग फांदकर चाय की दुकान पर जा पहुंचे। इसके बाद सीएम मोहन यादव अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाने लगे। उन्होंने चाय बनाने का पूरा प्रोसेस फॉलो किया। अदरक कूटा, चाय की पत्ती डाली और चाय को उबाला, लेकिन बीच बीच में सीएम साहब चटपटे अंदाज में बातें भी कर रहे थे। हमारी बहन है, तुम थोड़ी हो। हमारी बहन को पिलाएंगे। अरे हो गया। सीएम साहब ने बड़े इत्मीनान से चाय उबाली और जब चाय बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने चाय वाली राधा को पैसे भी दिए। लोग भी चाय के पैसे हमारे पास है ना, पहचान हमारी बहन है और क्या। हमारा भाई भी जा रही ना, बस यही बहुत हो गया थी हमारा है। माई को प्रणाम कर रहे हैं आपके माध्यम से, जाएगी आपको पिलाऊं। चाय बनाने के बाद सीएम मोहन यादव ने चाय छानकर लोगों को भी पिलाई और खुद भी गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। चाय वाले सीएम साहब का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमारी बहन है। नोट फॉर वोट अपराध है, ये तो सब जानते हैं,
लेकिन नेताजी लोग बाज नहीं आते हैं। झारखंड की जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, देखिए। जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक लोगों को पैसे बांटते नजर आए, वो भी ठीक उस वक्त जब कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता नामांकन कर लौटे थे। उनकी राजनीति ही नोट पे है, ठीक है, और वो दिन रात सोते हैं नोट पे हैं और वोट को भी नोट से खरीदना चाहते हैं। नोट बांटते वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। बीजेपी से लेकर जेएमएम तक सब कांग्रेस प्रत्याशी पर हमलावर नजर आए। खुलेआम मीडिया के सामने पैसा बांटना सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता को ठेंगा दिखलाते हुए चुनौती देने का काम है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी के बचाव में जेएमएम के नेता अलग ही कहानी बता रहे हैं। वीडियो में दिख रही सच्चाई को झुठलाकर वो इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ये फेक वीडियो है और भारतीय जनता पार्टी एवं उनके सहयोगी दलों के द्वारा हमेशा से दुष्प्रचार का ये तरीका अपनाया जाता है। बहरहाल वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थक पैसे बांट रहा है, लेकिन वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ हो चुका है कि नोट फॉर वोट का मुद्दा झारखंड की पॉलिटिक्स में काफी गर्म रहने वाला है। और देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के केसेस पर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है और मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को सतर्क रहते हुए धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की नसीहत दी। और प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई कॉल आया तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी वो सब झूठा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताए। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे। संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दरअसल डिजिटल अरेस्ट के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें फ्रॉड करने वाले लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की खबर, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। गोंडा में प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी अवैध इमारत को जमींदोज किया। बुलडोजर की मदद से पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई की जद में करीब 6 दुकानें आई, जिन्हें गिरा दिया गया। दरअसल इस इलाके में सड़क का चौड़ीकरण होना है। पीडब्ल्यूडी ने करीब 1 महीने ही पहले सभी घरों दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया था। बावजूद इसके कुछ लोगों ने जगह खाली नहीं की। ये बुलडोजर उन्हीं इमारतों पर गरज रहा है जिन्हें खाली करने का नोटिस मिला था। भौरीगंज परसपुर मार्ग से चचरी माझा तक सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में बनी लगभग 6 दुकानों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलता देख लोग परेशान हो गए और उन्होंने खुद ईंटें हटाने की गुहार लगाई। लेकिन नोटिस का वक्त बीतने के बाद अधिकारियों ने एक न सुनी और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि बुलडोजर चलता देख तमाम दुकानदार खुद अपना अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। अगर इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर चल सकता है। Zee News।